तो दोस्तों सीधे पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं 2022 आरआरसी ग्रुप डी 2022 में क्या सिचुएशन बन रहे हैं और 2018 में क्या ये फाइनल कट ऑफ था और क्या सिचुएशन थी और इस बार 2022 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। बात करेंगे एसआर चेन्नई साउथर्न रेलवे चेन्नई की। अगर हम बात करें तो लगभग 3000 के करीब में वहाँ पे सीटें हैं। 8 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म भरा है और 292 का यहाँ कंपटीशन है। अब देख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ 2022 में अगर हम बात करें तो 9579 सीटें हैं, फॉर्म भरा गया है। लगभग 9 लाख कंपटीशन है, 94 लोग पर सीट के लिए कंपटीशन में है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि सीटें लगभग 3 गुने से अधिक हो गई हैं, लेकिन लोग क्या हैं, कैंडिडेट कितने हैं, लगभग बराबर ही हैं। यहाँ पे 8.7 है, यहाँ पे 9 lakhs है, तो बराबर ही है। तो आप सोचिए कि उतने ही सीट के लिए उतने ही लोग थे तो सीटें 3000 थी, अब उतने ही लोग हैं, सीटें 9000 हो गई, लगभग 3 गुना से भी ऊपर। तो यहाँ पे अगर फाइनल कट ऑफ देखा जाए 2018 की तो 71 पॉइंट समथिंग यूआर में, ओबीसी में 68 पॉइंट समथिंग, एससी में 61 पॉइंट एंड एसटी में 55 पॉइंट समथिंग कुछ था। और एक्स सर्विसमैन में देखे जाए तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो था उसी पे सिलेक्शन हो गया और अप्रेंटिस का भी उसी पे सिलेक्शन हो गया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही। तो यहाँ पर भी कंडीशन यही बन रहा है, एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिस वालों का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। लेकिन कम्युनिटी में देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 62 प्लस मार्क्स अगर लाते हैं यूआर में, ओबीसी में 55 प्लस लाते हैं, एससी में 50 प्लस लाते हैं, एसटी में 48 प्लस लाते हैं एंड ईडब्ल्यूएस में 56 प्लस लाते हैं, तो आप सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेफ हैं, आप पीटी के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। बात कर लेते हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई की। अगर सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करें तो 4625 सीटें थी, 12.5 लाख के करीब में फॉर्म फिलअप किए गए, 270% कंपटीशन था। और 2022 की अगर हम बात करिए तो 2018 के कंडीशन हो गए, 9345 और फॉर्म फिलअप किए गए 9 लाख के करीब में और कंपटीशन पर सीट 97 हो गया। तो क्या कंडीशन बन रही है कि सीटें लगभग 2 गुनी हो गई, लेकिन फॉर्म देखिए उतने ही सीटों से, जो आधी सीटों के भी 3.5 लाख कम हो गए स्टूडेंट, जो कैंडिडेट हैं पिछली बार की तुलना में 3.5 लाख कम हो गए, जबकि सीटें बढ़ के 2 गुनी हो गई। तो मेरे हिसाब से अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा जाए तो अगर 2018 में फाइनल कट ऑफ सीआर सेंट्रल रेलवे मुंबई का था, यूआर का 67 पॉइंट समथिंग, ओबीसी का 63 पॉइंट समथिंग एंड एससी का 58 पॉइंट समथिंग, एसटी का 52 पॉइंट समथिंग। तो इस बार अगर 60 प्लस यूआर में लाते हैं ये एक्सपेक्टेड, तो ओबीसी में 55 प्लस समथिंग लाते हैं तो आप सेफ में है। एससी में देखिए 52 प्लस लाना होगा आपको, एसटी में 48 मार्क्स भी लाते हैं प्लस में तो अच्छा है, एंड ईडब्ल्यूएस में 54 प्लस मार्क्स लाना होगा। बाकी देखा जाए पिछली बार सेंट्रल रेलवे मुंबई में एक्स सर्विसमैन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है एंड अप्रेंटिस वाले भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो यहाँ पे भी लगभग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही एक्स सर्विसमैन एंड अप्रेंटिस वालों का हो जाना है। कंपटीशन इतना लो है, अगर इतना हाई पर सीट कंपटीशन 270 था तो ये स्थिति थी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो इस बार तो कंडीशन ऐसा है कि 2 गुना सीटें हो गई हैं, लोग भी कम हैं। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, यार कोलकाता की अगर हम बात करें, सीटें 2018 में क्या थी कि 2367 सीटें थी, 13.5 लाख फॉर्म भरे गए, 570 पर सीट कंपटीशन थे। और 2022 में क्या बन रहा है कंडीशन की 10,000 से भी ऊपर 10,873 सीटें हो गई, 11.611 लगभग 12 लाख के करीब में फॉर्म भरे गए हैं और पर सीट कंपटीशन 107 है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सीटें 2367 से सीधे 10,873 हो गई, मतलब क्या कि सीटें 4.5 गुना बढ़ गई। कितना अच्छा कंडीशन बन रहा है, क्या सिचुएशन है कि 4.5 गुना सीटें बढ़ गई। और फॉर्म की अगर बात करें तो 2 लाख कम हो गया पिछली बार से, जबकि फॉर्म 2300 जब भरा गया था 2400 के करीब में, तो 2 लाख अधिक लोग थे इस बार से। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए 2018 में क्या था
ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का फाइनल कट ऑफ अगर था 80 प्लस समथिंग यूआर का, एंड ओबीसी का 71 पॉइंट समथिंग, एंड एससी का 71 पॉइंट समथिंग, एसटी का 55 पॉइंट समथिंग। तो इस बार एक्सपेक्टेड में अगर मैं कहूँ तो एक्सपेक्टेड में अगर 62 प्लस भी लाते हैं यूआर में, वो ओबीसी में 58 प्लस लाते हैं, एससी में 53 प्लस लाते हैं, एसटी में 50 प्लस, एंड ईडब्ल्यूएस में 55 प्लस, तो अच्छा स्कोर होगा, आप सेफ हैं। बाकी देखा जाए तो एक्स सर्विस मैन की अगर हम बात कर लेते हैं और अप्रेंटिस वालों का, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो था 2018 में भी था, और यहाँ पे भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही सिलेक्शन हो जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉर्थर्न ईस्टर्न रेलवे गुवाहाटी की, यानी यार गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो सीटों पे देखा जाए तो 2577 सीटें 2018 में थी, जबकि 10.6 लाख फॉर्म फिलअप किए गए थे। कंपटीशन लेवल क्या था कि कंपटीशन था यहाँ पे 411 पर सीट कंपटीशन था। पर सीट के लिए स्टूडेंट इतने कंपटीशन में बैठते हैं, जबकि यहाँ 2022 में क्या हो रहा है कि 2894 लगभग सीटें 300 बढ़ी हैं, सीटें लगभग 300 बढ़ी हैं। और फॉर्म की बात करें 3.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो कैंडिडेट 3.5 लाख हैं, कंपटीशन पर सीट 122 है, 411 से सीधे 122 कंपटीशन लेवल हो पर सीट हो गया। और फॉर्म देखिए 10.5 लाख से लगभग सीधे 3.5 लाख हो गया। क्या कंडीशन बन रहा है कि सीटें 300 अधिक हो रही हैं और फॉर्म क्या है आधे से भी कम, कैंडिडेट आधे से भी कम हो गए और सीटें 300 अधिक हो गई। तो मेरे हिसाब से अगर 2018 का यहाँ पे गुवाहाटी जोन में ये फाइनल कट ऑफ था 77.09 यूआर का, एंड 72 प्लस ओबीसी का, एंड 67 प्लस एससी का, एंड 57 प्लस समथिंग एसटी का। तो इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए 2022 में गुवाहाटी का 60 प्लस मार्क्स यूआर में लाना होगा, 55 प्लस ओबीसी में, एंड 50 प्लस एससी में, एंड एसटी में 48 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 53 प्लस। अभी कुछ स्टूडेंट का कमेंट आएगा सर आप 60, 55, 55, 53 इसी पे रोटेट कर रहे हैं, लग रहा है आपने सेट किया है। क्या सेट किया है? कंडीशन ही यही बन रहा है, जो कंडीशन बन रहा है उस हिसाब से ही तो मैं आपको बताऊंगा। ECOR भुवनेश्वर ईस्टर्न कोंकण रेलवे भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो क्या है कि 1532 सीटें 2018 में थी, लगभग 6 लाख के करीब में 5.7 लाख फॉर्म फिलअप किए गए और 375 पर सीट कंपटीशन थी। दूसरी तरफ 2022 में देखा जाए तो 2555 सीटें हैं और 3 लाख से अधिक सीट फॉर्म फिलअप किए गए और 124% कंपटीशन है। कंडीशन क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 1000 फॉर्म अधिक भरे गए, जबकि कैंडिडेट जो हैं आधा हो गए 3.2 लाख एंड 5.76, तो लगभग आधे हो गए हैं। और फाइनल कट ऑफ की बात करें 2018 में भुवनेश्वर में तो क्या था यूआर का 73 पॉइंट समथिंग, ओबीसी 69 पॉइंट समथिंग, एससी 60 पॉइंट समथिंग, एंड एसटी में 55 पॉइंट समथिंग। तो इस बार क्या हो सकता है, बाकी एक्स सर्विस मैन और अप्रेंटिस वालों का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही हो गया तो इस बार भी चांस है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही एक्स सर्विस मैन एंड जो आपके अप्रेंटिस वाले हैं हो जाएगा। लेकिन कम्युनिटी में देखा जाए तो यहाँ पे यूआर में 62 प्लस लाना होगा, ओबीसी में 55 प्लस लाना होगा, एंड एससी में 50 प्लस मार्क्स लाते हैं, एंड एसटी में 45 प्लस, एंड ईडब्ल्यूएस में 54 प्लस मार्क्स लाते हैं, तो आप सेफ हैं, पीटी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा अच्छे मार्क्स लाते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। अभी तैयारी तो आप 100% लाने का करिए, क्योंकि जब आप तैयारी कम सोच करके करते हैं तो उससे भी कम आपके मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि जितना आप सोचते हैं 100% आदर्श कंडीशन आइडियल सिचुएशन किसी भी फील्ड में नहीं बनता है। तो अगर आदर्श सोच करके आप बैठे हैं शांत तो ये गलत बात है। आप ये जानिए जो भी करेंगे उसमें कुछ माइनस होना है, तो 60 इस हिसाब से आप 60 प्लस यूआर का करिएगा। बाकी देख लेते हैं 62 प्लस और गोरखपुर जोन का देख लेते हैं।
NER गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर की अगर हम बात करें तो क्या कंडीशन थी 2018 में कि 3388 फॉर्म भरे गए थे, 11 लाख के करीब में फॉर्म भरे गए थे, सीटें 3388 थी और ये परसेंट कंपटीशन 330 थी। जबकि 2022 में क्या है कि 4002 सीटें हैं और कैंडिडेट कितने हैं, 6 लाख से ऊपर कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, 155% कंपटीशन है। परसेंट कंपटीशन देखा जाए तो आधे हो गए हैं, फॉर्म की बात की जाए तो आधी हो गई है और यहाँ पे देखा जाए सीटें 600 अधिक हुई हैं और फॉर्म लगभग आधा। और पिछली बार की अगर हम बात करें 2018 में, तो 2018 में क्या कंपटीशन, ये फाइनल कट ऑफ था तो 73 दशमलव समथिंग था एंड OBC में गोरखपुर में 69 पॉइंट समथिंग, SC में 60 पॉइंट समथिंग एंड ST में 64 पॉइंट समथिंग था। देखिए SC में 60 पॉइंट समथिंग, ST का अधिक चला गया, ST का अधिक चला गया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है कि एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिस वालों का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही हो जाएगा। आप देख लीजिए तो एक्सपेक्टेड अगर देखा जाए तो यहाँ कंडीशन बहुत अच्छे बन रहे हैं, लगभग सही है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 60+ मार्क्स अच्छे रहेंगे UR में एंड OBC में 55+ मार्क्स है एंड SC में 52 मार्क्स लाते हैं तो अच्छा रहेगा एंड ST में 50+ मार्क्स लाते हैं, EWS में 53+ मार्क्स लाते हैं तो आप सेफ हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा ये वीडियो आपका होने वाला है। अगर ये सारे सिचुएशन जान रहे हैं आप तो शायद आपको मन में कोई भ्रम नहीं आएगा, इस बार आप कंपटीशन बेट कर जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कम में भी हो जाएगा, मैं भी कह रहा हूँ कम में भी हो जाएगा, लेकिन आदर्श परिस्थितियाँ हमेशा नहीं रहती हैं और रेलवे में ऐसा अक्सर होता है, जब हम कम सोचते हैं अधिक हो जाता है, जब हम अधिक सोचते हैं तो कम हो जाता है, क्योंकि आप किसी की क्षमता का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आपके साथ कम से कम 100 लोग तो हैं कंपटीशन में परस्यूट के लिए और उस 100 में आपको क्या पता कौन सा बंदा कैसा हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग SSC में निकल गए, टॉपर लोग गए, NTPC में निकल गए, LP में निकल गए। क्या बात कर रहे हो, जो बाकी लोग एग्ज़ाम देंगे वो क्या अपने आप को मूर्ख समझ करके एग्ज़ाम देंगे और आप क्या, आप अपने आप को होशियार समझ रहे हो। कभी दुश्मन को ज़्यादा कमज़ोर मत समझो, अपने आप पे भरोसा रखो, दुश्मन को कमज़ोर समझ के अपने आप का सीधे मुँह से मत टाइट करो। तो बस पॉइंट पे आ जाओ, बाकी चीज़ें बाद में बात कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं SECR बिलासपुर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीटों की संख्या 2018 में 1159 सीटें थी, फॉर्म फिलअप किए गए थे 4.7 लाख, लगभग 5 लाख के करीब में और पर सीट कंपटीशन अगर देखा जाए तो 405 पर सीट कंपटीशन थी। और यहाँ पे अगर देखा जाए 2012 में क्या कंडीशन है, 22 में तो 1664 सीटें हैं और 2.8 लाख फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 3 लाख और पर सीट कंपटीशन 170 पर सीट के लिए कंपटीशन है। 2022 में कंडीशन क्या बन रहा है कि अगर सीट देखिए तो 500 से अधिक हो गए, 500 लगभग अधिक सीटें हो रही हैं और फॉर्म क्या है लगभग आधे हो जा रहे हैं। यहाँ पे 3 लाख के करीब में, यहाँ पे क्या 5 लाख है, यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 5, लगभग आधी हो गए हैं, कैंडिडेट आधे हो गए हैं। फॉर्म क्या है अधिक हो गया है, सीटें अधिक हो गई हैं। और फाइनल कट ऑफ की बात करें 2018 में क्या था, तो फाइनल कट ऑफ अगर देखा जाए बिलासपुर का तो UR में 70.22 था एंड OBC में 66 पॉइंट समथिंग था एंड SC में 59 पॉइंट समथिंग, ST में 52 पॉइंट समथिंग। बाकी एक्स सर्विसमैन अप्रेंटिस के देखा जाए तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही सिलेक्शन हो गया था। तो यहाँ पे तो अच्छी परिस्थिति है, कम स्टूडेंट हैं और सीटें भी अधिक है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है एक्स सर्विसमैन एंड अप्रेंटिस समझिए। लेकिन कम्युनिटी में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हमारे हिसाब से देखें तो मिनिमम अगर आप ले आते हैं UR में 58% प्लस एंड OBC में 55+ एंड SC में 50+ एंड ST में 48+ एंड EWS में 54+, तो आप सेफ हैं। कम में भी हो सकता है, कहीं कहीं कम में भी हो सकता है, लेकिन आप तैयारी कमज़ोर समझ के नहीं बल्कि अच्छा हाई थिंकिंग रख करके तैयारी करिए। अभी कंडीशन कुछ भी हो सकता है, तो मिनिमम इतना मार्क्स अगर लाते हैं तो आप टेंशन फ्री हो जाइए इतने मार्क्स लाने के बाद। बाकी नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं
तो यहाँ पे इलाहाबाद जोन का देख लेते हैं, एनसीआर इलाहाबाद। एनसीआर इलाहाबाद में क्या कंडीशन बन रहा है इस बार और पिछली बार क्या था कि पिछली बार अगर देखें तो 4762 सीटें थी और इस बार देखा जाए तो 4730 सीटें, 32 सीट का फर्क हुआ है। लेकिन फॉर्म पिछली बार 17.2 लाख भरे गए, लगभग 18 के करीब में, 18 लाख के करीब में, 17 लाख मान लीजिए फॉर्म भरे गए थे। और यहाँ पे कितना 2022 में 9.1 लाख, मतलब कि आधे के करीब में सीट हो गई है। और पर सीट कंपटीशन पिछली बार 361 एक सीट के लिए कंपटीशन था, जबकि यहाँ 192 हो गया है। लगभग क्या है, लगभग ठीक है, ठीक ठाक है, कंपटीशन कोई कम नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट क्या है, बहुत कम हो गए हैं, पर सीट कंपटीशन भी थोड़ा कम हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो सीटें लगभग बराबर हैं, लेकिन फॉर्म आधे भरे गए हैं। तो क्या कंडीशन बनता है अगर फाइनल कट ऑफ देखें 2018 का इलाहाबाद में, तो अगर हम देखते हैं 74 दशमलव समथिंग है आपका यूआर में, एंड ओबीसी में 69 पॉइंट समथिंग है, एंड एससी में 62 पॉइंट समथिंग, और एसटी में 50 पॉइंट समथिंग, एंड एक्स सर्विसमैन में तो क्वालिफाइंग मार्क्स है, एंड अप्रेंटिस वालों का क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मिनिमम आपको यूआर में है तो 55 प्लस मार्क्स अगर आते हैं यूआर में, ओबीसी में 60 प्लस मार्क्स, एससी में 56 प्लस, एंड एसटी में 50 प्लस मार्क्स, एंड ईडब्ल्यूएस में 61 प्लस मार्क्स आते हैं, तो बहुत ही अच्छा आपका कंडीशन है। और बाकी एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिस वाले मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सिलेक्ट हो सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी अगर देख लेते हैं नेक्स्ट लेवल कि अजमेर NWR नॉर्थ वेस्ट रेलवे, ये अजमेर का देखा जाए तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन रहा है। अजमेर में 4755 सीटें थी और यहाँ पे 2022 में, 2018 की ये बात है, 2022 में 49 सीटें हैं। और फॉर्म की बात करें 2018 में तो 12.5 लाख फॉर्म भरे गए, इस बार 9.6 लाख फॉर्म भरे गए, लगभग 10 लाख के करीब में, 9.5 लाख। एंड कंपटीशन पर सीट पिछली बार था 2018 में 262 एक सीट के लिए लोग थे और इस बार 183 हैं, तो लगभग अच्छा है, अच्छा है। अब देख लेते हैं क्या हो रहा है कि ऐसा कंडीशन बन रहा है कि सीटें 500 अधिक हो रही हैं, 4755 है, सीधे 5249 हो रहा है, 500 सीटें लगभग अधिक हो रही हैं। लेकिन फॉर्म क्या, पिछली बार से फॉर्म 3 लाख के करीब में कम पड़ रहा है। देखिए 9.5 और यहाँ 12.5, 9 3 12 12.5, 3 लाख के करीब में कम पड़ रही हैं। तो कट ऑफ तो थोड़ा कम जाना है, लेकिन आप देख लीजिए फाइनल कट ऑफ क्या था पिछली बार का अजमेर का। जो आज देखिए जयपुर जब आरआरबी लिया था तो अजमेर जोन किया था, जब आरआरसी में है तो जयपुर 2022 में जयपुर जोन से जाना जाएगा। तो इस बार जयपुर में अगर देखा जाए तो फाइनल कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड हम कहेंगे तो 66 प्लस अगर आता है आपका यूआर में, 66 प्लस है, एंड ओबीसी में 60 प्लस, एससी में 55 प्लस, एसटी में 52 प्लस, एंड ईडब्ल्यूएस में 58 प्लस मार्क्स आते हैं, तो आप सेफ हैं, यहाँ पे सेफ हैं। कम में भी हो सकता है, लेकिन आप तैयारी इस हिसाब से करिए कि इतने मार्क्स आते हैं तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। बहुत अच्छे चिन्ह दिख रहे हैं इस बार 2022 में 18 की तुलना में। तो इस बार अगर आपने नहीं ले पाया नौकरी तो फिर रेलवे में तो देखिए क्या कंडीशन बनेगा, आगे चल करके कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस बार सबसे आदर्श बहुत अच्छा कंडीशन स्टूडेंट के लिए हुआ है रेलवे में नौकरी लेने के लिए। बाकी नेक्स्ट हम बात कर लेंगे पटना जोन ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे पटना, आरआरबी में पटना था, जबकि आरआरसी में ये हाजीपुर हो गया है। तो पटना में अगर देखेंगे और इस बार हाजीपुर हो गया है। और पिछली बार अगर देखें सीटों की बात करें तो लगभग 6000 सीटें थीं, 5981 सीटें थी और 11.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था 2018 में। 192 पर सीट कंपटीशन थी पटना में, जबकि इस बार तो हाजीपुर में हो गया है। तो यहाँ पे सीटें घटी हैं, 3563 सीटें हैं और यहाँ पे 5.7 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, जबकि 161 यहाँ पे कंपटीशन पर सीट कंपटीशन है। तो लगभग सेम है, यहाँ पे कोई, यहाँ सीटें घटी हैं तो फॉर्म भी, कैंडिडेट भी घटे हैं।
कंडीशन क्या बन रही है कि सीटें लगभग 2500 के 2400 के करीब कम हुई हैं, लेकिन फॉर्म भी आधा हो गया है, फॉर्म भी आधा हुआ है, लेकिन फिर भी फॉर्म के सीट के हिसाब से अच्छा है, फॉर्म कम भरे गए हैं सीट के हिसाब से। तो अगर कट ऑफ देखा जाए पिछली बार का पटना का, जो इस बार हाजीपुर का रहने वाला है, तो यूआर में 77, ओबीसी में 72 पॉइंट समथिंग था, एससी में 61 पॉइंट समथिंग, एसटी में आपका 58 पॉइंट समथिंग था। और एक्स सर्विसमैन एंड अप्रेंटिस वालों, रेलवे अप्रेंटिस वालों का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी सिलेक्शन हुआ था 2018 में। इस बार देखिए यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है, कैंडिडेट कम फॉर्म फिलअप किए हैं लेकिन सीटें भी कम हुई हैं, तो लगभग अच्छा कंडीशन है। लेकिन आपको यूआर में 73 प्लस मार्क्स लाने होंगे यहाँ खतरा है, पटना में खतरा है, क्योंकि सीट के हिसाब से, कैंडिडेट के हिसाब से यही कंडीशन बन रहा है कि यूआर में 73 प्लस मार्क्स लाते हैं, ओबीसी में 65 प्लस मार्क्स लाते हैं, एससी में आपके लगभग 60 प्लस मार्क्स आते हैं, एसटी में 56 प्लस मार्क्स आते हैं, ईडब्ल्यूएस में 66 प्लस मार्क्स आते हैं, तो आप सेफ हैं। बाकी एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिस वाले मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी अगर देखें तो आप भी डाटा, आपके पास पूरे आंकड़े पड़े हुए हैं, आंकड़ों से आप अनुमान लगा लीजिएगा। मैंने जितना करना था बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनालिसिस किया और लास्ट में ही फाइनली आपके पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं रख पाया। एक्सपेक्टेड है, थोड़ा कम बेसी हो जाएगा तो वो आप मत कहिए, क्योंकि 100% आंकड़े हम लोगों को नहीं मिलते हैं। बहुत सारे आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन कुछ आंकड़े जैसे कितने स्टूडेंट ने पिछली बार हर एक जोन में एब्सेंट रहे हैं और इस बार कितने एब्सेंट रहेंगे, ये तो नहीं पता है ना। किसी किसी जोन का पिछली बार का पता है कि इतने एब्सेंट रहे, इतने प्रेजेंट रहे, ओवरऑल पता, लेकिन जोन वाइज तो नहीं किसी को पता रहता। परफेक्ट जब डाटा नहीं रहेगा, परफेक्ट आंकड़े नहीं रहेंगे, तो आप जान लीजिए परफेक्ट कट ऑफ भी नहीं रहेगा। एक्सपेक्टेड इसीलिए बताया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, नॉर्थ रेलवे चंडीगढ़ पिछली बार था आरआरबी में, लेकिन इस बार आरआरसी में नॉर्थ रेलवे में न्यू दिल्ली जोन बना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीटों की अगर बात करते हैं, न्यू दिल्ली में चंडीगढ़ में 2018 की बात है तो 7,832 सीटें थीं और 23.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। 300 स्टूडेंट पर सीट कंपटीशन था। बिलासपुर से तो कम ही है, बिलासपुर में 405 लोग थे कंपटीशन में। कोलकाता तो सबसे हाई था, 570 लोगों थे एक सीट के लिए। तो यहाँ चंडीगढ़ की बात करें 300 लोग पर सीट कंपटीशन थी। जबकि यहाँ 2022 में क्या कंडीशन बन रहा है कि 13,153 सीटें हो गई हैं। बहुत ज़्यादा सीटें हैं, लगभग डबल के करीब में हैं, 2 गुना के करीब में आ रही हैं। और कैंडिडेट कितने हैं? 19 लाख के करीब में, 144 पर सीट कंपटीशन है और यहाँ पे 300 था। तो ये 150 अगर मान ले तो भी कंपटीशन तो आधा हो गया, कैंडिडेट तो आधे हो गए। तो क्या कंडीशन बन रहा है कि फॉर्म आधे हो गए हैं, क्या सीटें लगभग 2 गुनी हो गई, सीटें लगभग 2 गुनी हो गई हैं, 2 गुनी तो नहीं कहेंगे, लगभग 2 गुनी हो गई हैं। और कैंडिडेट की अगर संख्या देखें तो 4.5 लाख लगभग कैंडिडेट कम हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर पिछली बार का कट ऑफ देखते हैं फाइनल, तो चंडीगढ़ का तो यूआर का 75.07, ओबीसी का 68 पॉइंट समथिंग एंड एससी का 34 पॉइंट समथिंग और एसटी का 55 पॉइंट समथिंग। सबसे ज़्यादा एससी तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही हो गया, 34 नंबर पे भी हो गया एससी। अभी तक सबसे कम एससी का कट ऑफ इसी जोन में गया है कम्युनिटी में। तो यहाँ पे देखिए 34 मार्क्स अगर एससी में आया है तो भी एसटी अधिक चला गया है, क्योंकि यहाँ पे एससी की संख्या बहुत कम होती है चंडीगढ़। वैसे ही दिल्ली में इस बार होने वाला है। तो अगर देखा जाए एक्स सर्विसमैन अप्रेंटिस वाले मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सभी जोन में ऐसा ही है। और देखें तो अगर आप इस बार एक्सपेक्टेड में देखें तो 65 प्लस मार्क्स लाते हैं यूआर में, ओबीसी में 60 प्लस एंड एससी में 40 प्लस। क्योंकि देखिए जहाँ पे किसी कैटेगरी का बहुत कम कट ऑफ चला जाता है वहाँ पे अगली बार ज़्यादा स्टूडेंट कैंडिडेट ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर देते। तो पिछली बार 80 में 34 था, तो इस बार
चांस है कि अधिक होगा, क्योंकि सबका वहीं पे फोकस हो जाता है। तो 40 प्लस अगर मार्क्स होते हैं एससी में और एसटी में 50 प्लस मार्क्स रहते हैं तो, और ईडब्ल्यूएस में 60 प्लस, तो आपके लिए अच्छा है। बाकी एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिस वाले वही कंडीशन रहेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। बाकी आप देख सकते हैं पूरा डाटा आपके साथ में है, आप सभी डाटा को देख करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी देख लेते हैं SCR सेंट्रल साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की अगर बात करें तो पिछली बार की अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार क्या था कि यहाँ पे सीटें थी 6523 सीटें हैं और 14.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। 222 पर सीट कंपटीशन थी, एक सीट के लिए इतने लोग कंपटीशन में बैठने वाले थे। जबकि 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 2022 में ये कंडीशन क्या है कि 9328 सीटें हैं और 9.5 लाख लोगों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है। 101 कैंडिडेट पर सीट के लिए कंपटीशन में बैठेंगे, तो पर सीट कंपटीशन 101 है। क्या यहाँ पे दिख क्या रहा है कि 6,500 से सीधे सीटें हो गई हैं 9,328, लगभग क्या 2800 सीटें बढ़ी हैं। लेकिन फॉर्म क्या हो गया है कि 5 लाख फॉर्म कम हो गए हैं, फॉर्म 5 लाख कम हो गए हैं। अब देखिए 14.5 और 9.5, जबकि सीटें यहाँ पे 3,000 के करीब में बढ़ने के बावजूद भी 5 लाख लोग कम भरे हैं फॉर्म। तो अच्छा आदर्श है, अच्छा है परिस्थिति। तो यहाँ पे अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें सिकंदराबाद में पिछली बार, तो सिकंदराबाद में यूआर का देखिए अच्छा ही रहा, 69.79 है। ओबीसी में 65 प्लस, एससी में देखते हैं तो 59 प्लस एंड एसटी में 56 प्लस मार्क्स हैं। एक्स सर्विसमैन अप्रेंटिस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। बाकी अगर हम देखें एक्सपेक्टेड में 2022 में कितना हो सकता है, तो अगर देखें तो 60 प्लस अगर यूआर में लाते हैं, ओबीसी में 55 प्लस, एससी में 50 प्लस एंड एसटी में 48 प्लस और ईडब्ल्यूएस में आपका यहाँ पे 50 प्लस मार्क्स भी आ जाते हैं, 56 प्लस मार्क्स आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकी थोड़ा सा ये बताना कि एकदम लो बताना बहुत दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप एकदम निम्न स्तर का इसे सोच लेंगे और जब निम्न स्तर का सोच लेते हैं तो वो दिक्कतें आपके लिए बढ़ जाएंगी, आप उतना मार्क्स नहीं निकाल पाएंगे। तो बाकी अगर हम देखें यहाँ पे अगले जोन का, तो SER रांची, साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची की अगर हम बात करें, और यहाँ पे क्या हो गया है SER कोलकाता इस बार बन गया है RRC में। तो ये रांची का जो कट ऑफ था, रांची का अगर देखा जाए तो कोलकाता से कंपेयर किया जाएगा। सीटों की अगर हम बात करें तो सीटें 2525 सीटें थी पिछली बार रांची में, जबकि SCR का ये जोन था और फॉर्म भरे गए थे 11 लाख फॉर्म। और कंपटीटर की बात करें तो पर सीट कंपटीशन 435 का पर सीट कंपटीशन था, जबकि 2022 में क्या कंडीशन बन रहा है कि 4900 यानी 4,914 सीटें हैं। और फॉर्म की बात करें तो लगभग लोग कैंडिडेट हैं 5 लाख के करीब में, और जबकि यहाँ पे क्या थे 11 लाख थे। पर सीट कंपटीशन 100 स्टूडेंट कैंडिडेट के बीच में है। यहाँ पे देखिए 2500 से सीधे 5000, लगभग सीट क्या लगभग 2 गुना हो गया, और फॉर्म क्या हो गया लगभग आधा। देखिए 5 लाख और यहाँ 11 लाख, 4,90,000 और 11, मतलब आधे से भी कम स्टूडेंट हैं। तो क्या, और फाइनल कट ऑफ अगर पिछली बार का हम देख ले रांची का, जो इस बार SCR कोलकाता का होना साउथ ईस्टर्न रेलवे का, तो देखा जाए तो रांची का 76 पॉइंट समथिंग था यूआर में, और ओबीसी में देखे 71 पॉइंट समथिंग, एससी में 62 पॉइंट समथिंग एंड 58 पॉइंट समथिंग एसटी में था। अच्छा था, ज़्यादा था एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिस वालों का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। लेकिन इस बार क्या है कंडीशन बहुत अच्छा बन रहा है, तो आपको 76 लाने की यूआर में ज़रूरत नहीं है। अगर यूआर में है 60 प्लस मार्क्स भी लाते हैं, ओबीसी में 56 प्लस मार्क्स लाते हैं, एससी में 52 प्लस मार्क्स एंड एसटी में 50 प्लस मार्क्स लाते हैं एंड 55 ईडब्ल्यूएस में लाते हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं WCR भोपाल की,
जो इस बार आरआरसी में जबलपुर हो गया है, WCR जबलपुर जोन हो गया। आरआरबी में भोपाल था लेकिन आरआरसी में जबलपुर हो गया है। यहाँ पे अगर हम सीटों की बात करें तो 3522 सीटें थी, 10 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म फिलअप किया था। 290 का कंपटीशन था, 289 90 के पर सीट कंपटीशन थी। 2022 की बात करें तो 4019 सीटें हैं, यहाँ पे 3522 थी, 500 के लगभग बढ़ा है 500। और यहाँ पे फॉर्म फिलअप कितने किए गए हैं 2022 में, तो 5,30,000 के करीब में, जबकि पिछले बार 10,20,000 के करीब में था। तो आधा हो गया है कैंडिडेट की संख्या, जबकि पर सीट कंपटीशन 131 है और यहाँ पे 190 था 200। क्या बात है, आधे कंपटीशन हो गए लगभग। क्या है यहाँ पे देखिए तो सीटें 500 अधिक हुई हैं और कैंडिडेट आधे हो गए हैं। तो फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते, पिछली बार क्या गया था, तो जबलपुर का ओबीसी में अगर देखा जाए, भोपाल का जनरल में तो 55+, ओबीसी में 70+ एंड एससी में 63+, एसटी में 58+ मार्क्स थे। जबकि इस बार देखा जाए तो मेरे हिसाब से 62+ मार्क्स आते हैं यूआर में, ओबीसी में 58+, एससी में 55+ एंड एसटी में 50+ मार्क्स एंड ईडब्ल्यूएस में 58+ मार्क्स आते हैं, तो आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे। बाकी अगर देखें एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिस वाले तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पिछली बार भी था और इस बार भी रहेगा, क्योंकि इस बार कंडीशन बेहतर है पिछली बार की तुलना में। तो इस बार तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिस वाले हो जाने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले जोन का, जो SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलुरु था। इस बार हुबली हो गया है SCR में, तो हुबली हम तुलना करेंगे बेंगलुरु जोन से। तो बेंगलुरु जोन में क्या थी सीटें थी 2293, लगभग 2300 के करीब में। 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 348 पर सीट कंपटीशन था। और 2022 में क्या है कि 7167 सीटें हैं, जबकि 6.7 लाख लोगों ने, लगभग 7 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और 93 सबसे कम, बेंगलुरु जोन सबसे कम कंपटीशन, 93 कैंडिडेट पर सीट कंपटीशन में बैठे हैं। कंडीशन क्या बन रहा है कि 2200 से 2300 से सीधे सीट हो गई 7167, क्या लगभग सीट 3 गुना हो गया। अब फॉर्म देखिए तो 1 लाख कम है, पिछली बार सीटें 3 गुनी और फॉर्म क्या पिछली बार जितना सीट थी उससे भी 1 लाख फॉर्म कम भरे गए जितना फॉर्म था। तो कट ऑफ की बात करें, पिछली बार बेंगलुरु में क्या था, तो हुबली में इस बार लगभग उसी के समथिंग बनेगा। यूआर में 62+ था, ओबीसी में 56+ एंड एससी में 49+, एसटी में 48+ मार्क्स थे। और बाकी ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही एक्स सर्विसमैन और ये अप्रेंटिस वालों का हो गया। यूआर में देखें, एक्सपेक्टेड में इस बार देखें तो हुबली का जाने वाला 55+ मार्क्स आता है यूआर में, ओबीसी में 50+ मार्क्स, एससी में 48+ मार्क्स, एसटी में 40+ मार्क्स एंड ईडब्ल्यूएस में 50+ मार्क्स आते हैं। तो अच्छा है, आप सेफ हैं। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही हो जाएगा। लास्ट जोन वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद, जो इस बार मुंबई हो गया है जोन आरआरसी में। तो देखा जाए सीटों की संख्या अगर देखें, अहमदाबाद में पिछली बार जो थी 6087 थी, फॉर्म फिलअप किए गए थे 17,60,000, 17.6 लाख फॉर्म भरे गए थे। 289 पर सीट कंपटीशन था, लगभग 290। इस बार क्या हुआ है कि सीटें 10,734 हो गई हैं और फॉर्म भरे गए हैं 9,90,000, लगभग 10 लाख मान लीजिए। पर सीट कंपटीशन 92 है, पर सीट कंपटीशन 92 है एक सीट के लिए इस बार। अब पिछली बार क्या था 289। कंडीशन क्या बन रहा है कि यहाँ पे सीटें लगभग 2 गुनी हो गई हैं। अब 6,887 है, यहाँ पे 10,700, लगभग 2 गुनी है, 2 गुनी तो नहीं, लगभग 2 गुनी है। और फॉर्म क्या हो गया, यहाँ 7.5 लाख लगभग फॉर्म कम हो गए हैं। देखिए 10 लाख मान ले और यहाँ पे मान ले 17 लाख, 17.5 मान ले, तो लगभग 7.5 लाख। तो यहाँ पे अगर फाइनल कट ऑफ देखे पिछले बार का, तो यूआर में 71.86 था, ओबीसी में देखे तो 66 पॉइंट समथिंग था,
SC में देखें 60 पॉइंट समथिंग था, ST में 57 पॉइंट समथिंग था, और बाकी एक सर्विसमैन और अप्रेंटिस वाले मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सिलेक्ट हुए थे। इस बार एक्सपेक्टेड अगर देखते हैं तो अगर मैं कहूँ तो 58 प्लस मार्क्स लाते हैं अगर यहाँ पे अनरिजर्व में, और OBC में 52 प्लस मार्क्स, SC में 48 प्लस मार्क्स एंड ST में 40 प्लस मार्क्स एंड EWS में 50 प्लस मार्क्स भी लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, ये एनालिसिस कैसा लगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इतने मेहनत के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। ये डेटा है आपके पास, पूरा आंकड़े मैंने रख दिया है, अगर आपको कुछ कम या ज़्यादा लगता है तो वहाँ से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।